दोस्तों, आपने बस में तो सफर किया होगा, देखा होगा। आपने सफर में आपने महसूस किया होगा कि आगे वाली सीट पर आप बैठेंगे ना, झटके कम लगते हैं। पीछे वाली सीट पर बहुत झटके लगते हैं दोस्तों। ज्यादा झटके पीछे वाली सीट पर लगते हैं। आपने इस पर गौर किया? क्यों? बस तो एक ही है, ड्राइवर एक ही है, चला रहा है चालक एक ही है, कंडक्टर एक ही है। बस यूनिफॉर्म में है, तो पीछे वाले को झटका क्यों लग रहा है? आगे वाला आराम से क्यों बैठा हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। क्योंकि बस में अब जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे बैठने के लिए ना, झटके कम लगेंगे, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे झटका ज्यादा लगेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, ड्राइवर भी एक ही है, बस का जो स्पीड है एक ही है, एक समान है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्पीड भी सेम है, ड्राइवर भी एक है, रोड ही एक है, फिर भी आपको झटके अलग अलग क्यों लग रहे हैं? देखो दोस्तों, ड्राइवर और हमारी सीट में ज्यादा अंतर होता है तो धक्के ज्यादा लगते हैं। ड्राइवर और हमारी सीट के बीच में अगर ज्यादा अंतर है तो ये समझ लो धक्के ज्यादा लगेंगे। ड्राइवर और हमारी सीट के अंतर कम है, कम धक्के लगेंगे। ये हमारी जीवन की जो गाड़ी है ना, इसी प्रकार चलती है दोस्तों। ड्राइवर सारथी हमारा ईश्वर है। ईश्वर जो है हमारा, वो हमारा सारथी है, हमारा ड्राइवर है। ईश्वर के अंदर ज्यादा तो धक्के ज्यादा। अगर ईश्वर से आपने अंतर ज्यादा बना लिया, धक्के ज्यादा लगोगे। ईश्वर से अंतर कम है तो धक्के कम लगोगे। इसलिए परमात्मा से गहरा संबंध जोड़ो, सच्ची संबंध जोड़ो। ईश्वर से जितना अच्छा संबंध, जितना गहरा संबंध होगा दोस्त, जीवन में झटके भी उतने कम आएंगे। इसलिए भगवान के प्रति आप समर्पण का भाव रखो। जितनी नजदीकियां भगवान के प्रति आप में रहेगी, उतनी जीवन आपका सुखमय सरल होगा। और जितने ये भगवान से दूरी बनाकर रखेंगे जीवन में, उतना ही प्रॉब्लम आता है, झटके जीवन में उतने आते रहेंगे दोस्त। अपनी रोज की दिनचर्या में यथासंभव जितना हो सके अपने ईश्वर के समीप बैठो, उनसे अपने मन की बात कहो, साफ शब्दों में कहो। क्योंकि आप स्वयं एक अप्रत्याशित चमत्कार उसमें महसूस करोगे दोस्तों। आप बैठो भगवान के पास और भगवान से अपनी अंतरात्मा की आवाज उनको बताओ। हमारे पास मन की बात क्या है, साफ शब्दों में भगवान को बताओ। ऐसा नहीं बना चुना कर नहीं, आपको जो प्रॉब्लम हो सीधा बताओ, कि भगवान सब जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसलिए सच्चे हृदय से आप बताओ उनको। देखो, आप वहां पर जब आप इस तरह बैठ करके नजदीक में भगवान को जब तुम मन की बात बताओगे, एक चमत्कार होगा दोस्तों। वहां पर आप अपने जीवन में चमत्कार महसूस करोगे। देखो दोस्त, क्या होता है ना, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है ना, अगर सफलता प्राप्त करना है ना, आपने सुना हो ना आइसक्रीम, आइसक्रीम आपने खाया होगा ना। आइसक्रीम याद रखिए, आ का मतलब है आत्मविश्वास, ई का मतलब आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए, अनंत इच्छा शक्ति। स मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। क्री मतलब क्रियाशीलता आना चाहिए। म मतलब महत्वाकांक्षा आप में पैदा होना चाहिए, मैं करूंगा। जो आइसक्रीम है दोस्त, इसका मतलब यही है। आ का मतलब आत्मविश्वास, ई के मतलब इच्छा शक्ति, स का मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण, क्री का मतलब क्रियाशीलता, म का मतलब महत्वाकांक्षा। ये आप में होना बहुत जरूरी है दोस्त। कुछ वस्तुएं समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अगर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं बिना मांगे मिल जाती हैं, आप समीप तो जाओ।
जैसे आप गर्मी, अग्नि के समीप आप जाओ, गर्माहट आपको मिलती है? मांगते हैं? नहीं मांगते। जितने नजदीक अग्नि के जाओगे गर्माहट आपको मिलेगी, बर्फ के नजदीक जाओगे शीतलता उतने मिलेगी, ज्यादा शीतलता मिलेगी जितने नजदीक रहोगे। और गुलाब के बिल्कुल नजदीक जाओगे, क्या सुगंध गुलाब की होती है। वो गुलाब की सुगंध आपको, पूरा सुगंध गुलाब देगा आपको, आप उससे नजदीक तो जाओ। उसी तरह दोस्त, ईश्वर से कुछ मांगिए मत, बस निकटता बनाइए, ईश्वर से निकटता बनाइए। बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम बता रहा हूं सर, आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने ईश्वर से नजदीकता बनाई। जितने आप समीप जाएंगे ईश्वर को, आपको बिना मांगे सभी चीजें मिलेगी दोस्त। धन्यवाद।